हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अल्फाज मेट का लास्ट पार्ट में देखा था विंग जो अनकॉन्शियस हो जाता है उस बीच एरेना में। इससे पहले वो फ्लोर पे गिरता वांगजी बहुत स्पीड में आता है और विंग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है पिछले एक हफ्ते बीत चुके हैं। विंग जो अभी भी अनकॉन्शियस है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा वरीड है विंग के लिए। विंग जो पिछले एक हफ्ते से होश में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा वरीड है विंग के लिए। विंग कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फील होने लगता है और कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। वांगजी जो हमेशा विंग के पास ही रहता है, डॉक्टर्स उसे चेक करके जाते हैं लेकिन एक सेकंड के लिए वांगजी विंग को छोड़ के नहीं जाता। अभी थोड़ी देर पहले ही विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वांगजी विंग के पास लेट जाता और उसे कस के अपने आर्म्स में टाइटली हक कर लेता और उसके ऊपर बहुत सारे कंबल्स डाल देता है ताकि विंग को ठंड ना लगे। अब हमें दिखाया जाता है वांगजी जब इसी तरह से लेटा रहता है उसे थोड़ी नींद आने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है। पिछले एक हफ्ते से वो हार्डली ही सोया होता है और जैसे ही वो सो जाता है, वांगजी को सोने के आधा घंटे बाद विंग की आंखें खुलने लगती हैं धीरे धीरे। विंग को एक बहुत ही फैमिलियर स्मेल फील होने लगती है, सैंडलवुड। विंग जो सोचता है क्या वो ड्रीम देख रहा है, लेकिन वो अपने हाथ पैरों को मूव करने की कोशिश करता है, अपने बॉडी को यहाँ तक मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक हो जाता है जब उसे फील होता है कि किसी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया है। तो वो डर जाता है और डर के वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं सामने जो फेस दिखता है उसके फेस के ही सामने वांगजी का फेस है जो बहुत ही पीसफुली से सो रहा है। विंग को इस तरह से वांगजी को देख उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका फेस बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, बिल्कुल एक क्यूट चाइल्ड की तरह। विंग जो किसी तरह से अपने हैंड को फ्री करता है वांगजी के आर्म से और वांगजी के फेस को धीरे धीरे अपने हैंड से केयर करने लगता है, उसके आईलैशेस को और उसके लिप्स, उसके नोज, उसके चिक्स पे हल्के हल्के फिंगर्स को फैलाने लगता है। उसके बाद वो उसके हेयर में अपने हाथों से हल्के हल्के उसके हेयर को रफल करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वांगजी को फील होता है कि कोई पर्सन है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है तो वो कहता है प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। विंग जब वांगजी की ये स्लीपी वॉइस सुनता है उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो वांगजी के नोच को पिंच करते हुए बोलता है, अच्छा तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तुमने क्या किया है। जब वांगजी के कानों में विंग की आवाज़ आती है वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और इतना तेज़ी से उठ के बैठता है कि विंग भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो। वांगजी जब विंग को देखता है, विंग जो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा होता बट वो सही से बैठ नहीं पा रहा था बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही होती है। फिर वो किसी तरह से बैठता है। वांगजी तुरंत विंग को हक कर लेता है, बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, तुम सो रहे थे, इतना लंबा कौन सोता है, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। विंग जो वांगजी के बातों में पैनिकनेस और उसके डर पूरी तरह से फील कर पा रहा था। वो कहता है वांगजी शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, तुमने क्या कहा कि मैं पिछले एक हफ्ते से सो रहा था। तो वांगजी कहता हाँ तुम पिछले एक हफ्ते से सो रहे थे और इतना लंबा कौन सोता है। तो विंग कहता कि मुझे नहीं पता कि मैं पिछले एक हफ्ते से सो रहा था। फिर विंग जो याद करने की कोशिश करता कहता है मैं तो उस फील्ड में था ना, उस एरिना में, वहाँ वो मैं क्या जीत गया था। विंग जो थोड़ा थोड़ा उसे याद आता है। फिर वांगजी कहता है कि विंग तुम जीत गए थे, तुम उसी जब वो युद्ध खत्म हुआ तभी से तुम बेहोश हो और तुम आज जाके उठ रहे हो। मैं कितने से डर गया था, तुमने मुझे डरा दिया था, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कभी मत करना, ओके। और ऐसा कह के वो फिर से विंग को हक कर लेता टाइटली। तो विंग कहता है कि वांगजी छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तो वांगजी कहता है कहाँ पेन हो रहा है। वो फटाक से उसका हक ब्रेक करते हुए बोलते कहाँ पेन हो रहा है, जो उसके पूरे बॉडी को चेक करने लगता है। तो विंग कहता है कि छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो। तो वांगजी कहता है कि क्या, मैं बस चेक कर रहा हूँ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। तो विंग कहता है कि वैसे ये मेरे कपड़े किसने चेंज किया है। तो वांगजी जो एक नोटिस स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने किया, और किसने किया। क्या तुमने किया, तुम कैसे कर सकते हो। तो वांगजी कहता है क्यों, पिछले एक हफ्ते से तुम लेटे हुए हो, तुम्हारे कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे ना, तुम बीमार हो। तो विंग जो अपने आप को कंबल में छिपाते हुए बोलता क्या तुमने मुझे देख लिया। ओ नो, तुमने मुझे देख क्यों लिया, तुम मुझे देख नहीं सकते। तो वांगजी कहता है अच्छा मैंने तो सब कुछ देख लिया और वैसे वो सब कुछ मेरा है। विंग जब इस तरह से वांगजी की बात सुनता है वो तुरंत उसके मुंह पे हाथ रखता है, बोलता है तुम इस तरह से सेमलेस बात कैसे कर सकते हो, तुम एक नंबर के सेमलेस हो। तो वांगजी कहता अच्छा तो
तो वैसे अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन करता? वैसे मैंने किसी को भी नहीं देखने दिया, केवल मैंने ही देखा, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे हो। विंग कहता कि तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो वांग जी, मैं तुमसे सच में नाराज़ हूँ। क्या तुमने सच में मुझे देख लिया? ओह नो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने देख लिया। वैसे वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वांग जी की इस बात पे विंग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है, बोलता है तुम इतनी ज़्यादा सेमलेस इंसान, जाओ यहाँ से, हटो। वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर चलता हूँ, कपड़े चेंज करवा देता हूँ। तो वांग जी जब इस तरह से बोलता है, विंग कहता है नो नो नो, तुम रहने दो, मैं खुद चला जाऊँगा। और विंग जो जल्दी से बेड से उठने लगा। इससे पहले वो अपने पाँव को फ्लोर पे रख पाता, लेकिन उसे वापस डिजनेस फील होने लगता। और वो इससे पहले कि वो गिर पाता, वांग जी उसे कैच कर लेता वापस और कहता, विंग संभल के, तुम वीक हो, तुम इस तरह से मेरी बात को नहीं टाल सकते, चलो मैं तुम्हें लेके चलता। अब वांग जी विंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसे कैरी करके उसे वॉशरूम में लेके जाता। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर आता, फिर कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ वांग जी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। वांग जी कहता नहीं बिल्कुल नहीं, अब तुम ही बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। और इसके बाद वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट मंगाता है। अब विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन वगैरह खाता है। उसके बाद दिखाया जाता है 1 हफ्ते बीत जाते हैं। विंग को जो सारे पैक के लोग हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे होते, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते, विंग इसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता, क्योंकि उसके साथ लाइफ में ये पहली बार हो रहा था। लोग उसे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे होते, उसके सारे काम को कर रहे थे, इवन उसे उठने की परमिशन भी नहीं थी। अगर वो बेड से उठना चाहता तो 2 लोग उसे आते थे, केयर टेकर, जो उसे उठा के दूसरी जगह बैठाते थे और उसे बुक्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए सब कुछ उसके पास ला के देते थे और उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। एक मेड से पूछता है कि ऐसा सब लोग क्यों कर रहे हैं, तो वो मेड बताती है कि ये अल्फ़ा ने कहा है आपकी देखभाल करने के लिए। तो विंग जो अपना सर नोट करता है और फिर से अब ऐसे लगभग 15 दिन हो चुके होते हैं। विंग जब से वो जागा है तब से वो फील करता है कि वांगी तब से उसके पास नहीं आया है, बस मेड्स आती हैं जो उसकी देखभाल करती हैं और चली जाती हैं। विंग अब एक मेड से कहता है कि अब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता है। वो मेड कहती है कि क्या मास्टर आप सच में जाना चाहते हैं? तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो वो मेड कहती है कि क्या मैं आपको लेके चलूँ? तो विंग कहता है कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं चला जाऊँगा। फिर वो मेड अपना सर झुकाती है और फिर जाने से पहले कहती, मास्टर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें एक बार आवाज़ दे दीजिएगा। तो विंग कहता है हाँ ओके ठीक है, जाओ अब तुम। विंग अब वहाँ खड़ा रहता है। वो मेड जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक विंग वहीं खड़ा रहता है। अब जैसे वो मेड जाती है, विंग अपने आप को चेंज करता है वुल्फ में और उसके बाद वो पीछे के डोर से बाहर निकल जाता है। और वो बाहर जैसे ही उस रूम से निकलता है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसको फ्रेश हवा और वो घास, वो मिट्टी की खुशबू, सब कुछ बहुत अच्छा फील कराती है, जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसका वुल्फ जो खुशी से नाचने लगता है। विंग जो कहता है कि चेरी तुम खुश हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तुम्हें रिकवर करने में। तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सालों के बाद अपनी पावर याद आई और मैंने सारी पावर को एक बार में ही यूज़ कर लिया। मुझे पता नहीं था कि किस तरह से यूज़ करना, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तुम अब ठीक हो ना? तो चेरी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब हम चलते हैं। विंग कहता है ओके। अब विंग जो उस फॉरेस्ट में जाने लगता और थोड़ी देर के बाद वो उसे उस झील की याद आ जाती है और जो वो रन करते हुए बहुत तेज़ी से उस झील के पास आता है और झील में जैसे ही अपने रिफ्लेक्शन देखता है, वो देखता है उसके बाल जो अभी सिल्वर कलर के हैं, पहले उसके बाल काले थे लेकिन अब सिल्वर कलर के, और उसकी आंखें नॉर्मली ब्लू कलर की हैं। पहले उसकी आंखें ब्लैक कलर की थी नॉर्मल इंसानों के जैसे, लेकिन अब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जब वो खुद को देखता है उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो फिर सोचने लगता है कि जो उसे ड्रीम में बार बार वो लेडी दिखती थी वो कोई और नहीं, मून गॉडेस थी, जो हमेशा उसे उसकी आइडेंटिटी याद दिलाने की कोशिश किया करती थी। फिर भी उन्हें थैंक्स करता है और थोड़ी देर तक वो फिर से उसी फॉरेस्ट में रन करता रहता है। लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद ही वो और थोड़ा दूर जाता है तो उसे अपने मेट की स्मेल आने लगती है। और जब वो और दूर जाता है बड़ा सा एक गुफ़ा दिखाई देता है। जब वो गुफ़ा में थोड़ा दूर जाता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा उस गुफे में दिखाई दे रहा होता है। लेकिन थोड़ी दूर के बाद ही उसे एक बहुत ही 2 पेयर गोल्डन कलर की आइज़ जो वहाँ पे शाइन कर रही होती हैं। जब विंग और ध्यान से देखता है तो वो देख पाता है कि वो उसका मेट है जो बहुत ही बड़ा वुल्फ है, जो पूरे ब्लैक कलर का है। केवल उसकी आंखें जो गोल्डन कलर में शाइन कर रही हैं। विंग जो अपने मेट की स्मेल को फील कर पा रहा था, उसका मेट। विंग अब सोचता है पिछले 15 दिन से जब से वो जागा है, जब
जागा था तब वांग जी उसके पास था। उसके बाद से वो अपने मेट को नहीं देखा है। विंग जो अपने वुल्फ वॉइस में अपने मेट से कहता है कि वो कहाँ था इतने दिन तक, विंग से मिलने नहीं आया। उसका मेट जो कहता है कि वो कुछ काम से बिजी था, से बाहर गया था, इसकी वजह से वो नहीं मिल पाया। विंग फील कर पाता कि उसका मेट इस बात को बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा है। इसका मतलब विंग समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुर्राने लगता है और अपने मेट के पास आता है, तो उसका मेट कहता है कि मेरे पीछे आओ। विंग जो अपने मेट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और उसका मेट जो उस गुफा से निकल के रन करना स्टार्ट करता है। विंग भी उसके पीछे पीछे रन करने स्टार्ट कर देता है। अब लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग बहुत दूर आ जाते हैं। तब उसका मेट कहता है कि मैं सच में किसी काम से बाहर गया था, मैं यहाँ नहीं था। के बॉर्डर के पास आ जाते हैं। वहाँ पे आते ही दोनों रुकते हैं, तो उन्हें फील होता है कि यहाँ पे कुछ हंटर हैं जो वुल्फ का शिकार करते हैं और ये लोग कोई आम हंटर नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक हंटर है। अब विंग को याद आता है कि जब उसे मून गॉडेस ने उसे हीलिंग पैट्रियार्क की पावर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि जब तुम हीलिंग पैट्रियार्क के पावर को ले लोगे, उसके बाद जब लोगों को पता चलेगा तुम हीलिंग पैट्रियार्क हो, तो तुम्हारी जान को बहुत लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, जो तुम्हारी जान के लिए बहुत खतरा होगा। तुम्हें सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा, क्योंकि मून गॉडेस ने कुछ लोगों को श्राप दिया है और उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत करते थे वुल्फ के साथ। और वो लोग वही लोग हैं जो विंग की पावर को अगर वो पा जाएंगे, विंग को मार के वो अपने पावर को बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से वुल्फ वर्ल्ड में आके यहाँ पे राज करेंगे और वही गलत काम करेंगे जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए वो कहती हैं विंग को अपने आप को सेफ रखना। विंग जो याद आते ही वो और ज़्यादा सतर्क हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वांग जी जब फील करता है तो वो कहता है विंग को कि विंग यहीं रहे और वो कुछ ठीक है या नहीं। वांग जी की बात पे विंग कहता है नहीं, वो भी वांग जी के साथ जाएगा, क्योंकि उसे डर लग रहा है। तो विंग जो इस अपने डर को छुपाते हुए बोलता है कि वो भी वांग जी के साथ जाएगा और वो वांग जी को अकेले नहीं जाने देगा। वांग जी जो उसे घूर के देखता कहता कि नहीं, तुम यहीं रहो, अभी अभी तुम ठीक हुए और मैं नहीं चाहता तुम किसी और फिर से खतरे में पड़ जाओ। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा, सच में मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग जो कहता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। वांग जी जो उसे घूर के देखता है और कहता है विंग तुम यहीं रहो, मैंने कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानता और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। और ऐसा कहें कि वो भी वांग जी के साथ विंग बाहर जाने लगता। वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाता। विंग एंड वांग जी जब बाहर जाते हैं बॉर्डर के, तो वहाँ देखते हैं वहाँ पे अब दोनों ही बॉर्डर के बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही वहाँ देखते हैं कुछ नॉर्मल से वुल्फ होते हैं, नॉर्मल हंटर जो शिकार करते हैं जानवरों का। विंग सोचता है क्या उसने गलत सेंस किया, क्या उसकी सेंस अब गलत उसको डायरेक्शन बता रही है। फिर भी वो और ज़्यादा उन लोगों पे ध्यान से उन लोगों को चेक करने लगता है, ऊपर से नीचे तक और ज़्यादा ही स्निफ करने लगता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं। विंग जो अपना सर चेक करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी भी उन लोग को चेक करता है सही से। उसके बाद वो लोग पैक के अंदर आते हैं। वांग जी जो बैरियर को बहुत अच्छे से लॉक करता है। उसके बाद वो लोग थोड़ी दूर आते हैं तो विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी थोड़ा टेंस लग रहा होता है। विंग जो पूछने की कोशिश करता है कि वांग जी तुम्हें क्या हो गया। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस पैक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बस उसी की वजह से उसी को लेकर मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। विंग अपना सर नोट करता है लेकिन उसे सच में वांग जी की बात पे बिलीव नहीं होता। फिर भी वो एक बार फिर से कोशिश करता है और कहता है कि वांग जी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकते हो। वांग जी कहता है कि कुछ भी नहीं। अब थोड़ी दूर वो लोग चलते हैं तो वहाँ पास में ही वांग जी का केबिन होता है। तो वांग जी कहता है कि जाओ तुम अंदर चेंज कर लो, वहाँ पर कुछ कपड़े होंगे जो तुम पहन सकते हो। विंग जो नोट करता है वो अंदर जाता है, वो खुद को शिफ्ट करता है। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी अलमीरा होती है, उसको खोलता है, उसको ओपन करता है। उसमें से एक ट्राउज़र एंड एक टी शर्ट निकालता है जो खुद के लिए पहनता है और उस वांग जी के लिए टी शर्ट एंड ट्राउज़र निकाल को वांग जी को देता है। वांग जी जो चेंज करके आता है वो देखता है विंग जो बेड पे पास के बेड पे बैठा होता है। वांग जी भी आके उस बेड पे लेट जाता है और वो सेलिंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है। वांग जी और उसका विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा था विंग और वांग जी का रिलेशन एक फ्रेंड्स के जैसे हो गया है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस करता है, उसके टच वो बहुत ही ज़्यादा उसको लिए क्रेविंग करता है। जब से उसे होश आया है तब से वो वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग करता है। इवन वो हमेशा वांग जी के बारे में ही सोचता रहता है और वांग जी क्या कर रहा है, वांग जी क्यों उससे मिलने नहीं आ रहा, इसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है बट वो वांग जी उसे कुछ नहीं कहता। वांग जी थोड़ी देर के बाद जब फील करता है कि विंग उसे देख रहा है तो वो विंग को कहता है विंग इस तरह से देखो मत। तो विंग कहता है कि किस तरह से।
विंग जब इस तरह से बोलता है, वांग जी को इस विंग की इनोसेंट पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि विंग इस तरह से, जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो। विंग जब अब भी नहीं समझ पाता तो वांग जी उसे फ्लिप करता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे देख रहे थे इस तरह से। तो वांग जी के इस बात पे विंग कहता है कि किस तरह से, मैं तो तुम्हें नॉर्मली देख रहा था, तुम क्या क्या कहना चाहते हो वांग जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वांग जी कहता है विंग विंग विंग, तुम सच में कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। तो विंग कहता है वांग जी बात को घुमाओ मत, तुम क्या कहने वाले थे, तुमने क्या कहा, मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल सबको इसी तरह से देखता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम इस तरह से सबको देखते हो, तुम ऐसा कैसे देख सकते हो। वांग जी जो उठ के बैठ जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। विंग कहता है वांग जी मैंने कुछ गलत किया क्या, क्या इस तरह से लोगों को नहीं देखा जाता, फिर किस तरह से देखते हैं, मैं तो सबको ऐसे दिखता हूँ। वांग जी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है विंग इस तरह से तुम कभी भी किसी को नहीं देखोगे, समझ में आया। तो विंग कहता है पर मैं किस तरह से नहीं देखूँ, मुझे किस तरह से नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बात को क्लियर बताओगे। वांग जी कहते छोड़ो जाने दो। अब हमें दिखाया जाता है विंग जो चुपचाप वहीं लेट जाता है और वांग जी भी साइड में लेटा होता है। विंग सोचता है हम दोनों कितने पास हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है, और विंग ऐसे सोच रहा होता है और वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी जो सीलिंग को देख रहा था